हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों लगातार ये किताब हम लोग करवा रहे हैं, लगातार आपके साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस किताब का एक एक चैप्टर हमने करवाया है। इस किताब के एक एक चैप्टर की ये समझ लीजिए हमने हर सेंटेंस को, हर वर्ड को अच्छे से सॉल्व करवा रहे। दोस्तों मजा ही आ जाने वाला है, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों आपको सीधा यहां पे वर्ड्स पे। आपको पता होगा दोस्तों चैप्टर नंबर 13 प्रेपोजिशन चल रहा है। प्रेपोजिशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स जहां पे किसके वर्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगाने से कौन सी सिचुएशन का प्रयोग होता है वो हमने देखा है। मतलब यह है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस वर्ड के साथ, ये वर्ड वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, उस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा उस सिचुएशन में, बस यही हमें देखना है। चलिए दोस्तों लिए चलता हूं मैं 249 नंबर हमें आज पढ़ना था। ऑक्यूपाइड के साथ हमने देखा है दोस्तों इन। आप देख सकते हैं ऑक्यूपाइड इन के बाद आता है डूइंग अ थिंग। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऑक्यूपाइड इन डूइंग अ थिंग का मतलब क्या है। अगर आप कोई कार्य को करने में व्यस्त हो, ऑक्यूपाइड मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हो, बहुत ज़्यादा किसी काम में इंडल्ज हो, आप उस कार्य के साथ लगे हुए हो, आप उस कार्य को कर रहे हो। करने का, कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप वो कार्य ही कर रहे हो, डूइंग अ थिंग मतलब एक कार्य को करने में लगे हुए हो आप, डूइंग दैट थिंग। आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाइड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। मैं इस समय, जस्ट नाउ अभी इस समय क्या हूं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ हूं। नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों? नोट करने वाली बात है ऑक्यूपाइड इन के बाद ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एज जेरेंड, डूइंग अ थिंग। ये ध्यान रखना, किसी चीज में आप उलझे होंगे, किसी कार्य को करने में आप उलझे होंगे तब ऑक्यूपाइड इन आएंगे। किसी थिंग में अगर आप उलझे होंगे, माई फादर इज ऑक्यूपाइड विद द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। आपने डिफरेंस देखा, यहां पे ऑक्यूपाइड विद के बाद एक थिंग यानी एक नाउन आ गया और यहां ऑक्यूपाइड इन के बाद वर्ब की ing एज अ नाउन यानी जेरेंड आ गई। कुल मिला के आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ यू आर ऑक्यूपाइड, देन ऑक्यूपाइड इन डूइंग थिंग। इफ यू आर डायरेक्टली इंडल्ज इन समथिंग, देन ऑक्यूपाइड इन विद दैट थिंग। तो आपने ये समझना है, विद के बाद सीधा वो कार्य लिखते हैं और इन के बाद ing फिर वो कार्य लिखते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? दूसरा वर्ड दोस्तों ऑपरेट ऑन या ऑपरेट अपॉन, ये कब यूज लिया जाता है? बहुत स्पेसिफिकली इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के केस में होगा, बाकी दूसरी जगह नहीं होगा। मेरी बात को समझें, बाकी दूसरी किसी जगह पे इसका प्रयोग करना ही नहीं है। आपको कहा है ऑपरेट ऑन। ऑपरेट ऑन कब लगेगा? ऑपरेट ऑन केवल तब लगेगा जब आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हो। डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हर लेग इमीडिएटली। ऑपरेट ऑन का मतलब है जो डॉक्टर्स, जो सर्जन्स ऑपरेशन करते हैं, केवल उसी की बात हो रही है। मेरी बात को समझिएगा, केवल उसी की बात हो रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो कंप्यूटर पे ऑपरेट करता है, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। स्पेसिफिकली इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन, केवल मात्र उसी ऑपरेशन की बात हो रही है। ये बहुत ध्यान रहे, ये ऑपरेशन क्लिनिकल मेडिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्लिवियस। मैं पुनः बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीपोजिशन। हम यहां सारे वर्ड जितने पढ़ रहे थे, वर्ड्स की कमी नहीं है, वर्ड्स जितने करो उतने कम है, लेकिन हम वर्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं ये समझना। हम केवल मात्र इसलिए इन शब्दों को पढ़ रहे हैं कि इनका बाद सही प्रीपोजिशन का प्रयोग हो। जैसे आप देख सकते हैं ऑब्लिवियस ऑफ। पहले तो ऑब्लिवियस का मतलब क्या है? हैविंग नो मेमोरी या इग्नोरेंट ऑफ, यानी कि कई बार कोई चीज भूल जाना, याद नहीं रहना, भूल जाना, इग्नोरेंट हो जाना मतलब भूल गए आप, याद ही नहीं रहा। इग्नोरेंट यानी नजरअंदाज कर दी गई वो बात, ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान आकर्षित नहीं किया गया।
ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर, डेंजर को नहीं ध्यान रखते हुए। ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर का मतलब क्या है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेंजर वहां है या नहीं है ऐसा नजरअंदाज कर दिया गया, ध्यान ही नहीं रहा, ज्ञात ही नहीं रहा। दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, वो आगे चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जब चलते चले गए तो उसे हमने कहा ऑब्लिवियस ऑफ डेंजर दे केप्ट ऑन मार्चिंग अहेड, वो आगे ही बढ़ते चले गए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसके लिए वर्ड आता है ऑब्लिवियस। तो यहां दो चीजें देखी मैंने, ऑब्लिवियस का मीनिंग क्या होता है और उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है। ऑब्लिवियस का मतलब है ध्यान नहीं देना इस बात पे, उनको पता ही नहीं था ऐसा, उनको अनभिज्ञ थे, वो कहते ना हैविंग नो मेमोरी, उनको ध्यान ही नहीं था। तो ऐसा ध्यान नहीं होना उसको कहते हैं ऑब्लिवियस। और दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? ऑफ लगेगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, ऑफेंड एट और ऑफेंड विद। बहुत ही सिंपल, ये एट विद वाले तो बहुत कॉमनली कई बार आ रहे हैं। थिंग और पर्सन, अगर आप किसी बात पर ऑफेंड हो रहे हैं, ऑफेंड का मतलब क्या है? कोई चीज का अलग सा लग जाना, गुस्सा लग जाना, ऑफेंसिव लग जाना, कोई आप पर प्रहार कर रहा है ऐसा लग जाना, इसको कहते हैं ऑफेंड। जैसे आप समझें, ही वॉज ऑफेंडेड एट माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर उनको प्रहार जैसा लगा, तो ऑफेंड हो गया। लेकिन यहां पे देखिए, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड विद हर एज शी इज ऑनेस्ट, इससे आप ऑफेंडेड मत होइए। आपने वर्ड सुना होगा ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह। तो ऑफेंस एक नेगेटिव वर्ड है, गुनाह के लिए आता है, प्रहार के लिए आता है ना। तो आप जब प्रहार करते हैं तो ऑफेंसिव हो जाते हैं, और जब उसको रोक रहे हो तो डिफेंसिव हो जाते हैं, ये भी सुना होगा आपने। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया आपको ऑफेंड होना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत ऑनेस्ट है। तो ऑफेंडेड विद हर, पर्सन के लिए आया तो विद आया, शी इज ऑनेस्ट। अगर कोई चीज की बात है तो ऑफेंडेड एट आया। दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर है, चीजों के लिए एट, इंसानों के लिए विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरवेल्म विद और ओवरवेल्म बाय। ध्यान से देख सकते हैं, दोनों वर्ड्स आपको दे रखे हैं, ओवरवेल्म विद, ओवरवेल्म बाय। ओवरवेल्म का मतलब है बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत अति हो जाना, अत्यधिक खुशी हो जाना, अत्यधिक फीलिंग्स हो जाना, या यूं समझ लें सेंटिमेंट्स का या आपके जो भी इमोशंस हैं उनका अत्यधिक भर जाना, ओवरवेल्म कहते हैं। अब ओवरवेल्म को कैसे यूज लेना है वो समझिएगा। एक तो आता है ओवरवेल्म का विद फीलिंग्स, जैसे हर मदर वाज ओवरवेल्म विद लव फॉर हिज सन, उसकी मदर जो है वो अपने बेटे के प्यार में बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, ओवरवेल्म अत्याधिक हो जाना। और एक है ओवरवेल्म बाय, बाय कब लगाते हैं? जब दोस्तों डिफीटेड बाय लगाते हैं, जैसे द एनिमी वाज ओवरवेल्म बाय आवर आर्मी, ओवरवेल्म ज्यादा हो जाना, डिफीट कर देना, उसको हरा देना। तो वो जो एनिमी थे वो हार गए, कब? बाय आवर आर्मी, हमारे आर्मी के द्वारा। तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा दोस्तों, एक ओवरवेल्म आता है फीलिंग के लिए और एक ओवरवेल्म आता है हारने के लिए। तो जो एनिमी है वो हार गई थी, किसके द्वारा? हमारी आर्मी के द्वारा। आखिरी के दो वर्ड देखते हैं दोस्तों, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। ये भी बहुत कॉमनली यूज लिए जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। पार्ट का यहां मतलब भाग नहीं है, पार्ट का मतलब पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब है अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना यानी विभाजन हो जाना। देखिएगा, पार्ट विद का प्रयोग करते हैं एक चीज के लिए, पार्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं एक इंसान के लिए। तो अ पर्सन जब आएगा तो पार्ट फ्रॉम आएगा, चीज आएगी तो पार्ट विद आएगा। अ माइजर कैन नॉट पार्ट विद अ सिंगल पेनी। एक जो माइजर होता है, जो एक गरीब होता है, जो एक कंजूस होता है, वो एक सिंगल पेनी यानी कि एक पैसा भी नहीं छोड़ता है, एक सिंगल पेनी भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पार्ट विद का मतलब है यहाँ पे सिंगल पेनी से पार्ट विद, अलग करना। एक माइजर यानी जो गरीब, मतलब जो माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो एक जो कंजूस होगा वो एक सिंगल पेनी को भी अपने आप से अलग नहीं करेगा। पार्ट का मतलब है अलग कर देना, पार्टीशन हो जाना, विभाजन हो जाना। तो आप देख सकते हैं कि जो कंजूस है वो एक सिंगल पैसा भी अपने आप से दूर नहीं कर सकता। और पार्ट फ्रॉम का मतलब है आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन दिल्ली, मैं मेरे दोस्त से अलग हो गया दिल्ली में। अलग हो जाना, विभाजित हो जाना, पार्टीशन हो जाना।
उसको कहते हैं पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट फ्रॉम आता है इंसानों के लिए, पार्ट विद आता है थिंग्स के लिए। और यहाँ आज का वीडियो समाप्त होता है अंग्रेजी का। इसी तरीके से आगे अंग्रेजी देखते चले जाएं, इस किताब को कंप्लीट कर लें। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, कारवां बढ़ता चलेगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक